पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है भारतीय कला संस्कृति धर्म एवं दर्शन। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जीएस का अनिवार्य हिस्सा है। इसमें हम धर्म और दर्शन को कवर करेंगे। अभी भारतीय, ऐसा देखिए प्री के सिलेबस में लिखा हुआ है भारतीय कला संस्कृति धर्म एवं दर्शन। इस सेक्शन में आज की मैराथन क्लास में हम जितने प्रश्न आते हैं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे धर्म एवं दर्शन से, उसको कवर करेंगे। जो एसआई, व्यापम, सीजीपीएससी सभी में एक जैसा महत्व रखता है। धर्म जब हम पढ़ेंगे तो शुरुआत करते हैं वैदिक धर्म से। वैदिक धर्म के बारे में ज्ञान का आधार वेद हैं। वेद विद धातु से बना है। वेद किस धातु से बना है? विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान, नॉलेज, जानना या ज्ञान। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में देवताओं की प्रशंसा में मंत्र लिखे गए हैं, जिन्हें ऋचाएं कहा जाता है। 10,000 से भी ज्यादा ऋचाएं हैं, देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए मंत्र। तो प्रशंसा के माध्यम से हम एक दैवी शक्ति से जुड़ते हैं। मंत्रों के माध्यम से हम एक दैवी शक्ति की अलग अलग स्वरूपों में क्या करते हैं? उपासना करते हैं। प्रशंसा एक ऐसा गुण है, एक ऐसा स्वभाव है जो जीवन में आपको धर्म से भी जोड़ता है और समाज से भी जोड़ता है। किसी की प्रशंसा करेंगे तो उसके अंदर क्या आता है? सकारात्मकता का भाव आता है। किसी ने खाना अच्छा बनाया, आप खाने के बाद तारीफ करना भूल गए, मतलब गलत बात हो जा रही है। पहला वेद ऋग्वेद किससे जुड़ा है? देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए मंत्रों से। ऋग्वेद के वे मंत्र जो गाए जा सकते थे, उन मंत्रों को पृथक किया गया, कुछ और मंत्र जोड़े गए और दूसरा वेद अस्तित्व में आया, सामवेद। इसे संगीत का पहला ग्रंथ भी कहा जा सकता है। संगीत के 7 सुरों की सबसे पहले जानकारी किसमें मिलती है? सामवेद में ही मिलती है। मनुष्य ने मंत्रों को सुनाकर देवताओं को प्रसन्न करना चाहा, ऋग्वेद। मंत्रों को गाकर देवताओं को प्रसन्न करना चाहा, कौन सा वेद आया? सामवेद। अग्नि की जलती हुई ज्वाला आकाश की ओर जाती है। मनुष्य को हमेशा से ये महसूस होता है कि दैवी शक्तियां कहीं ऊपर आकाश में हैं। सूर्य भी आकाश में ही उदित होता है, बारिश भी आकाश से ही कहीं होती है। तो अग्नि की जलती हुई ज्वाला, हमारे द्वारा जिस देवता के लिए मंत्र गाया जा रहा है, यदि उस देवता के नाम से अग्नि में कुछ हवन सामग्री डाली जाए तो वह ज्वाला उसे उस देवता तक पहुंचा देगी। ये यज्ञ का एक सरल सा कॉन्सेप्ट है। धरती और आकाश के देवताओं के बीच मध्यस्थ किसे माना जाता है? अग्नि को माना जाता है। तो यज्ञ से संबंधित, यज्ञ के कर्मकांड से संबंधित जो तीसरा वेद आया, उस वेद का नाम था यजुर्वेद। चौथा वेद है अथर्ववेद, जिसका विषय है तंत्र मंत्र जादू टोना। आप यहाँ धर्म और जादू में अंतर समझें। धर्म भी अलौकिक शक्ति में विश्वास करता है, सुपरनेचुरल पावर, स्पिरिचुअल पावर में। जादू भी किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास करता है। पर धर्म अलौकिक शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाता है। अलौकिक शक्ति से कुछ मांगता है, उसके लिए अपने आप का समर्पण करता है। पर जादू या तंत्र मंत्र उस अलौकिक शक्ति को अपने वश में करना चाहता है। सरल तरीके से समझोगे, आप मंदिर जाओगे, पंडित जी आपके लिए पूजा करेंगे और बोलेंगे कि भगवान ने चाहा बेटा तो तुम्हारा काम जरूर होगा।
और आप किसी तांत्रिक के पास चले गए तो वो बोलेगा मेरे लिए दारू लाओ, मुर्गा लाओ, कुछ भी बोलेगा, मैं तंत्र मंत्र करूंगा, तुम्हारा काम होके रहेगा, शक्ति को तुम्हारा काम करना पड़ेगा। तो शक्ति को अपने वश में करने का प्रयास, ये क्या है? तंत्र मंत्र या जादू टोना। और इसीलिए चौथा वेद, चूंकि 3 वेदों के विषय से हटकर था, इसलिए चौथे वेद अथर्व वेद को अनार्य वेद कहा गया और इसे वेद त्रयी से बाहर रखा गया। अनार्य वेद, ऊपर के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये किसका हिस्सा हैं? ये वेद त्रयी का हिस्सा है। कौन कौन से 3 वेद दिमाग में बैठ रहा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। मनुष्य ने देवताओं को मंत्रों के माध्यम से प्रसन्न करना चाहा, ऋग्वेद। गा करके मंत्रों को माध्यम से प्रसन्न करना चाहा, संगीत का ग्रंथ, सामवेद। यज्ञ के माध्यम से देवताओं से जुड़ना चाहा, यजुर्वेद। तंत्र मंत्र या जादू टोने से संबंधित वेद आ गया अथर्ववेद। अब इस पर और आपको विस्तृत रूप से कुछ चीजों को जानना है। तो पहला वेद ऋग्वेद, ठीक है। अब आप एक कॉलम बनाइए मेरे साथ। अब हम ज्ञान को और आगे बढ़ाते हैं। 4 वेद हैं। इन 4 वेदों में पहले वेद का नाम है ऋग्वेद, दूसरे वेद का नाम है सामवेद, तीसरे वेद का नाम है यजुर्वेद और चौथे वेद का नाम है अथर्ववेद। चारों वेद के नाम तो आपको याद हो गए। अब समझिएगा, वेदों में जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, वो पद्य हैं। उनको समझने, केवल एकमात्र वेद यजुर्वेद, वो गद्य और पद्य दोनों में मिला हुआ है। पोयम एंड पोएट्री, समझ रहे ना? या मंत्र मैंने आपको अभी सुनाया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये एक मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ हमें ठीक से स्पष्ट नहीं है। कोई भी मंत्र तब समझ में आएगा जब क्या की जाए, उसकी व्याख्या की जाए। तो वेदों के मंत्रों की व्याख्या करने के लिए जिस पुस्तक की रचना की गई, उस पुस्तक का नाम है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण लिटरेचर। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या से जुड़े हैं। वेदों की वो व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कमेंट्री अपॉन वेदास। ओके। फर्स्ट वेदा ऋग्वेदा, बुक ऑफ हाइम्स। सेकंड वेदा सामवेदा, बुक ऑफ मेलोडीज। थर्ड वेदा यजुर्वेदा, बुक ऑफ सेक्रीफाइसेस। एंड द लास्ट वन इज अथर्ववेदा, रिलेटेड विथ विच क्राफ्ट, तंत्र मंत्र, जादू टोना। एंड ब्राह्मण लिटरेचर क्या है? ब्राह्मण लिटरेचर है कमेंट्री अपॉन वेदास, वेदों की व्याख्या। तो ब्राह्मण ग्रंथ और वेदों में कोई अंतर नहीं। वेद कविताओं के रूप में है, ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें गद्यात्मक रूप में समझाते हैं। इसके बाद फिर अगला ग्रंथ, वैदिक साहित्य का अगला हिस्सा जो आता है, वो क्या है? आरण्यक। बुक ऑफ फॉरेस्ट लिख देते हैं इंग्लिश मीडियम में इसको। अरण्य से ये बना है। कौन सा शब्द बना है? आरण्य। आरण्यक शब्द किससे बना है? अरण्य से। अरण्य का मतलब होता है जंगल। क्या अर्थ होता है अरण्य का? अरण्य का अर्थ होता है जंगल। आरण्यक बल देते हैं। आरण्यक किस पर बल देते हैं? आरण्यक तप मार्ग पर बल देते हैं। अब मेरे अनुसार समझिएगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी और फिर हम कहां तक पहुंचेंगे? वेदों के अंतिम भाग उपनिषद तक पहुंचेंगे। पहले हमारा ध्यान किस पर आए? आरण्यक पर आएगा। आरण्यक किस पर बल देते हैं? तप मार्ग पर। तो अब इसको समझना है थोड़ा ध्यान से। देखिए, अब हम अपने तरीके से समझते हैं। वेद के विद्वानों से क्षमा याचना सहित कि भाई हम बच्चों को बच्चों के तरीके से समझा रहे हैं, ठीक? मनुष्य ने दैवी शक्तियों को पहले मंत्रों को पढ़कर प्रसन्न करना चाहा। कौन सा ग्रंथ आया? ऋग्वेद। मंत्रों को गाकर देवताओं की स्तुति करनी चाहिए। कौन सा वेद आया? सामवेद। इसके बाद मनुष्य यज्ञ करने लगा। कौन सा वेद आ गया? यजुर्वेद। फिर मनुष्य दैवी शक्तियों को अपने वश में करने का प्रयास करने लगा।
कौन सा वेद आ गया? तंत्र मंत्र जादू टोने से संबंधित अथर्ववेद। पर इन सब गतिविधियों का उद्देश्य क्या था? कुछ न कुछ देवताओं से मांगना, देवताओं को किसी न किसी प्रकार से प्रसन्न करना। इसके बाद वो तप मार्ग पर जाएगा, मतलब एक और नया तरीका। क्या है तप मार्ग? वैसे तो बड़ा कठिन मार्ग है, व्यक्ति तपस्या करेगा, आप सुनते ही होंगे। पर आपके अनुसार मेरे को आपको समझाना है, छोटे बच्चों को, तो तप का मतलब है तपना। तुम लोग कभी न कभी तपे होगे। माँ बाप ने तुमको, तुम्हारा बर्थडे है, ठीक है, खीर बना के दिया, पूड़ी बना के दिया, दिया है कि नहीं दिया है? तुम्हारे लिए और भी कई खाने की चीजें लाए, फिर उसके बाद तुम नड्डा खाऊंगा। आज के जमाने के लोग नड्डा नहीं, क्या खाएंगे? कुरकुरे खाऊंगा करके तपना शुरू कर दिए। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है? और नहीं दी मम्मी तो चॉकलेट खाना है, टॉफी खाना है, इतना सारा घर में बनाई हूं रे, उसको क्यों नहीं खा रहा है? तो फिर तुम क्या शुरू कर दिए? अब मैं नहीं खाता कुछ, भले मेरे लिए बनाए हो। 1 घंटे तक तुम्हारी तपस्या चली, फिर मम्मी 2 झापड़ मारी, ए ले 10 रुपया, जा मर, ऐसे करके फिर तुम 10 रुपए लेके दौड़ते दुकान गए। ये तुम्हारी तपस्या है। वैसे ही भगवान तुम्हारे लिए खाने की सब चीजें भेजा, चावल दिया, दाल दिया, गेहूं दिया। जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ रहता, माँ के शरीर में तुम्हारे लिए क्या बनना शुरू हो जाता है? दूध बनना शुरू हो जाता है। यानी कोई शक्ति तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं सब कर रही हैं। तुम्हारे लिए केला भेजा, संतरा भेजा, बिही भेजा, भेजा कि नहीं भेजा? पैकिंग कर करके भेजा। केला को सिंगल पैकिंग में भेजा, संतरा को डबल पैकिंग में भेजा, ताकि मेरे बच्चे खाएं। और तुम खाना पीना छोड़ के क्या करने बैठ गए? तपस्या करने। भगवान मुझे तुम चाहिए, आप चाहिए, या मैं तुमसे कुछ और चाहता हूं। ऐसा समझ में आ रहा है? ये क्या है? आरण्यक। अब चलो, भगवान से तुम कुछ मांग रहे हो, अभी तक तुम्हारी बुद्धि का चरम विकास नहीं हुआ है। ये चरम विकास कहां पर होने वाला है? उपनिषद, जो आज का मेन सब्जेक्ट है, दर्शन। अब तक तुम भगवान से कुछ मांग रहे हो, तुमको आज तक क्या मिला? कुछ पाए? तुम्हारे चेहरे पे टेंशन आ गया, नहीं पाए कह के। अरे भाई, तुमको भगवान से मांगने की जरूरत ही क्या है? भगवान तुमको सब दे दिया, हाथ दिया, गोड़ दिया, नहीं दिया? आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, दाई दिया, ददा दिया, खाने पीने का सामान धरती से उग रहा है, ऐसी तुमको दिया। और क्या चाहिए? कि तुमको कम किया है भगवान कुछ देने में? किसी को लग रहा होगा कि मेरे को कम ज्यादा हो गया है, तो 2 आंख में से 1 आंख का दान करके देखो, फिर तुम समझ जाओगे भगवान तुमको एकदम परफेक्ट दिया है कि नहीं चीजें। हर चीज तुम्हारी अनमोल है। टेंशन क्या है मनुष्य का? ये वो बाद में समझता है, जब उसके ज्ञान का चरम विकास आता है, उपनिषद के पहले की स्थिति, उसे लगता है कि इस धरती में मेरे पास सब कुछ है, मैं यहां मौजूद हूं, पर एक दिन सहसा मैं इस धरती से चला जाता हूं। मेरे जितने पूर्वज थे, मेरे माँ बाप थे, मेरे और भी परिवार के लोग थे, उनमें से बहुतों की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। तो एक दिन मेरी भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ये प्रश्न मनुष्य के मन में जब आता है, तब फिर दर्शन की क्या होती है? शुरुआत होती है कि भाई जीवन क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं? दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, धन संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, पर एक दिन सहसा क्या हो जाता है? सब कुछ छूट जाता है। व्यक्ति कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता। ये सच्चाई है कि नहीं? तो अब व्यक्ति किस पर ध्यान देना शुरू करेगा? जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर। तो ये तो बहुत गंभीर विषय है। आप मुझसे लगभग 1.5 महीने पढ़ेंगे मेंस में, पर उसका जिस्ट जिसको बोलते हैं, 2 मिनट में बात समझानी है, क्योंकि ये मेगा क्लास है, मैराथन क्लास है, आपकी परीक्षाएं नजदीक है। जीवन का अंतिम सत्य मान लिया गया मृत्यु को, तो उल्टा सोचो, यदि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, तो मृत्यु का अंतिम सत्य क्या होगा? तो मृत्यु का अंतिम सत्य जीवन होगा। क्यों? चीजें दुनिया में साइक्लिक आर्डर में चल रही हैं। दिन के बाद रात है, तो रात के बाद दिन है, दिन के आगे एक रात है, दिन के पीछे एक रात है, पर दिन हो करके रहता है, सूरज कैद नहीं होता है। हर बसंत के आगे पतझड़, हर बसंत के पीछे पतझड़, पर बसंत होकर रहता है, मौसम कैद नहीं होता है। सब कुछ घूम रहा है साइक्लिक आर्डर में। तो जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु
यदि आप इसको उल्टे डायरेक्शन में ले जाओगे तो मृत्यु का अंतिम सत्य जीवन, और जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवस्था है उसे कहा गया आत्मा। कि भाई हम चले गए तो हमारा ये भौतिक शरीर नष्ट हो जाएगा, हम इस भौतिक शरीर से ही नहीं हैं। साधारण बुद्धि जब तक रहती है तब तक व्यक्ति को लगते रहता है कि हाथ पैर आंख कान नाक या जो मेरी पूरी बॉडी है वही मैं हूं। नहीं है, आप इससे अलग हैं। बिल्कुल मेंस में तो 100% सीख जाएंगे, अभी एक आध मिनट में आप समझ सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में ताकत है, आपकी जिस दिन मृत्यु हो जाएगी यह हाथ नहीं हिलेगा। आपको लगता है कि ब्रेन में ताकत है, आपकी मृत्यु हो जाती है, कई बार तो ब्रेन बस काम करना बंद कर देता है, ब्रेन डेड हो गया, बाकी बॉडी चलते रहती है। तो आखिर कुछ तो आपके शरीर में है जिसके नहीं रहने से आपका ये शरीर काम करना बंद कर देता है। उसे एनर्जी, उसे चेतना, या उसे और किस नाम से हम जानते हैं? आत्मा के नाम से जानते हैं। तो ये बात सुनने में ही बड़ी क्या लग रही है? गंभीर लग रही है। तो इसलिए उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? तर्क, रहस्य और दर्शन। इन उपनिषदों से ही दर्शन का क्या होगा? विकास होगा। दर्शन मतलब फिलॉसफी, दो शब्दों से मिलकर बना है इंग्लिश में, फिलॉस और सोफिया। फिलॉस यानी प्रेम और सोफिया यानी ज्ञान, ज्ञान के प्रति प्रेम, यही दर्शन है। और भारतीय परंपरा में दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, बाहर की दुनिया को नहीं देखना, अंतर दृष्टि से अंदर की दुनिया को देखना। दर्शन ये सिखाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो आपके शरीर में है वही पूरी दुनिया में है। अपने आप को समझ गए तो पूरी दुनिया को समझ गए, और ये 100% फैक्ट है। जितनी चीजें ब्रह्मांड में मौजूद है, सोना चांदी लोहा तांबा पानी सब आयरन, सब हमारे शरीर में है। जैसे जैसे आप साइंस पढ़ोगे वैसे वैसे दर्शन की बातें आपको सच लगेगी। आपके शरीर में आयरन है, कमी हो गई तो आयरन टेबलेट खाना पड़ता है। सोना है, हाँ सूक्ष्म मात्रा में वो भी है। पानी है, पानी तो आपके शरीर का एक बहुत बड़ा क्या है? आधार है। मिट्टी है, मेरा पहला लेक्चर सुनना दर्शन पे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। मिट्टी है मतलब मिट्टी के रूपांतरण से ही हमारा शरीर बन रहा है। पौधे मिट्टी से ही क्या कर रहे हैं? अब पोषक तत्वों को ले रहे हैं, और तुम सीधे मिट्टी नहीं खा सकते तो पौधे तुम्हारे लिए फल बना के दे दे रहे हैं, गेहूं चावल बना के दे दे रहे हैं। ये सब लंबा कॉन्सेप्ट है, आपको समझाऊंगा। अभी आप सब कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इस दुनिया को, इस संसार को और अपने आप को आपको समझाने का जो प्रयास करेगा वही सब्जेक्ट क्या है? दर्शन। अब इसकी बीज कहां से पड़ती है? दर्शन की बीज पड़ती है उपनिषदों से, और इसका चरम विकास होता है 6 दर्शनों के माध्यम से। उपनिषद एक पर्वत के समान है। जैसे एक पर्वत से अलग अलग नदियां निकलती हैं, वैसी एक उपनिषद से, मतलब उपनिषदों के स्रोत से अलग अलग 6 दर्शन क्या होते हैं? इस दुनिया में आते हैं। उन 6 दर्शनों से हम थोड़ी देर में परिचित होंगे। अभी वापस आ जाते हैं वैदिक संहिता का चौथा महत्वपूर्ण भाग। वैदिक संहिता का पहला महत्वपूर्ण भाग है वेद, दूसरा महत्वपूर्ण भाग है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा महत्वपूर्ण भाग है आरण्यक, चौथा महत्वपूर्ण भाग है उपनिषद। वेदों का अंतिम हिस्सा है उपनिषद, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। वेदांग नहीं बोल रहा हूं। क्या कहते हैं? उपनिषदों का दूसरा नाम क्या है? वेदांत। वैदिक संहिता का अंतिम हिस्सा होने के कारण मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। इन उपनिषदों के बारे में मैं अलग से आपको बकायदा आज की ही क्लास में लिखाऊंगा, इनसे प्रश्न आता है। अभी आपने ब्रीफ में एक सिस्टम से समझ लिया, वेद से लेकर कहां तक आ गए? उपनिषद तक आ गए। ठीक, फिर समझिएगा, आगे बढ़ें। अब इन उपनिषदों के आधार पर भारत के 6 दर्शनों का विकास हुआ। ये आज का मेन टॉपिक है। 6 दर्शन। उपनिषद का आधार क्या है? वेद है। और दर्शन का आधार क्या है? उपनिषद है।
तो दर्शन भी वेद से जुड़े ही हैं। तो जो भारत के 6 दर्शन हैं वो वेदों को मानते हैं। तो जो वेदों को मानने वाले दर्शन हैं उन्हीं दर्शनों को कहा जाता है आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आस्तिक दर्शन का मतलब ऐसे दर्शन जो वेदों को मानते हैं। क्लियर है? ये कितने हैं? 6। ये 6 हैं। 6 के लिए 60 शब्द आएगा, इसलिए इनका एक और नाम क्या पड़ता है? 60 दर्शन। इंग्लिश में इनको ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी में रखा जाएगा, 60 दर्शन। तो इनके बारे में विस्तार से पढ़ें। इससे पहले इनका नाम हमें याद रखना चाहिए। पहले दर्शन का नाम है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। इस दर्शन के प्रणेता हैं कपिल मुनि। सांख्य दर्शन किसका दर्शन है? पहले तो नाम याद रखना है बच्चों। सांख्य दर्शन किसका दर्शन है? कपिल मुनि का। ओके। दूसरे दर्शन का नाम है योग दर्शन। योग दर्शन के, अब सबके मैं सब्जेक्ट पर भी जाऊंगा। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि। ये दोनों का एक दूसरे से बड़ा प्यारा संबंध है। ये एक दूसरे के सहयोगी दर्शन है, पूरक दर्शन है, सांख्य और योग। तीसरे दर्शन का नाम है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसका है? गौतम का। चौथे दर्शन का नाम है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन किसका है? तो याद रखें, वैशेषिक दर्शन किसका है? कणाद का। किसका है? कणाद का। ये दोनों की जोड़ी है, न्याय और वैशेषिक की, एक दूसरे के पूरक हैं। पांचवें दर्शन का नाम है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, इस दर्शन को किसने लिखा? पूर्व मीमांसा, ये दर्शन के प्रणेता हैं जैमिनी। और छठवां दर्शन उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा नामक दर्शन को जन्म देने वाले व्यक्ति किसी को याद है? बादरायण। फिर बाद में इससे विवेकानंद वगैरह जुड़ेंगे, बादरायण, शंकराचार्य जुड़ेंगे, सब मैं समझाऊंगा आपको। पहले नाम फिर से एक बार दोहरा रहा हूं। सबसे प्राचीन और पहला दर्शन कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से किसका नाम जुड़ता है? कपिल। दूसरा दर्शन योग दर्शन। तीसरा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसका है? गौतम। चौथा वैशेषिक दर्शन। किसका है वैशेषिक दर्शन? कणाद। पांचवां दर्शन पूर्व मीमांसा। किसका है? जैमिनी। छठवां दर्शन उत्तर मीमांसा। किसका है? बादरायण। एकदम स्पष्ट है। अब देखो पहले दर्शन पर आए। सांख्य दर्शन के जो शब्द आते हैं मेंस में, ये सारे शब्दों से थ्योरी दी गई है, मतलब फुल क्वेश्चन बनेगा। 100 वर्ड्स है ना, 175 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, 120 वर्ड, 60 वर्ड, ऐसा आपको कई पेज लिखना रहेगा। प्री मेंस की हेडिंग से ही प्रश्न बार बार आ रहा है, यानी मेंस का सिलेबस एक बार देख लेना, उसके शीर्षक से प्री में बार बार प्रश्न फंसते हैं। और उसमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण है दर्शन का पूरा सिलेबस पढ़ लेना आज जाके एक बार। अब इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इनके आधारभूत शब्द हैं, वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। सांख्य दर्शन का जो सबसे आधारभूत सिद्धांत है सत्कार्यवाद, और इसी सत्कार्यवाद के माध्यम से वो प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत एक्सप्लेन करता है। प्रकृति एवं पुरुष और विकासवाद, ये तीन चीजें सांख्य दर्शन में शब्द के रूप में याद रखिए, फिर समझाना मेरा काम।
पहले क्या याद रखना है आपको? सांख्य दर्शन। अब दर्शन का उद्देश्य क्या है, मैं आपको पहले ही बताया हूं। दर्शन का उद्देश्य क्या है? ये सृष्टि क्यों बनी, कैसे बनी, किस लिए बनी, हम यहां आए हैं तो क्यों आए हैं, मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, ये शरीर किससे बना है, हम किस शक्ति से मतलब आपको जीवन और जगत की पूरी जो समझ कराएगा, वही सब्जेक्ट क्या है? दर्शन। और दर्शन में पहला सांख्य दर्शन। अब ये पहली थ्योरी देगा, सत कार्यवाद। क्या है थ्योरी? सत कार्यवाद। कौन से दर्शन की थ्योरी है? सांख्य दर्शन। किस नाम से जानी जाती है सांख्य दर्शन की थ्योरी? सत्कार्यवाद। अब हम किसकी व्याख्या कर रहे हैं बच्चों? सत्कार्यवाद। किसकी व्याख्या कर रहे हैं? सत्कार्यवाद। इसको इंग्लिश में काज एंड इफेक्ट समझ सकते हो। क्या है ये? सत्कार्यवाद। सत्य है, कार्य है, और क्या है? वाद है, सत्कार्यवाद। अब इसका मतलब क्या है सत्कार्यवाद का? एक लाइन में लिखो, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में सत्य या विद्यमान होता है। कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में सत्य या विद्यमान होता है। समझ में तो आ नहीं रहा होगा, पर बहुत गंभीर बात है, 1 मिनट में समझ जाओगे। कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में क्या होता है? सत्य या विद्यमान होता है। क्या होता है? सत्य या विद्यमान। सत्य का मतलब मौजूद रहना, जो है वही सत्य है, जो नहीं है वो असत्य है। तो कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में सत्य या विद्यमान है। तो इस गंभीर चर्चा को करने से पहले इसका प्रैक्टिकल और सरल रूप समझते हैं। जैसे दही का कारण क्या है? दही किससे बनता है? दूध से बनता है कि नहीं बनता है? और घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। तो घटपट, घटपट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, घटपट इसको भी हटा दो, नहीं तो फिर चटपट कर डालोगे। घट मतलब घड़ा, पट मतलब कपड़ा, यह है घटपट सिद्धांत। अब समझो, बड़ा सरल है। दही से पहले शुरू करते हैं। दही किससे बनता है? दूध से। तो सत्कार्यवाद का सीधा सीधा ये कहना है कि जो दही है वो दही बनने से भी पहले, जब वो दही नहीं बना है उससे भी पहले दूध में मौजूद है, तभी तो उसका रूपांतरण हो जाता है। भले आप बोलोगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है, हम उसमें खटाई मिलाते हैं, कुछ भी करते हो, लेकिन दही की मौजूदगी अव्यक्त रूप से, इनडायरेक्ट रूप से दूध में है, तभी दूध से दही बना, और तभी दूध से घी निकलेगा कभी न कभी। दूध से ही घी निकलता है, तो घी दूध में मौजूद है। दही दूध में इनडायरेक्ट क्या है? मौजूद है। अदरवाइज आप पानी से तो दही नहीं जमा सकते। खटाई डालने से दही बनती है सर, ऐसे थोड़ी बनती है। ठीक, पानी में डाल ले बेटा, रात भर बैठे रहे तू खुद उसके सामने, नहीं बनेगा। तेल में खटाई डाल लो, नहीं बनेगा। तो जो चीज जहां है वो वहीं से आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती। बहुत बड़ी बात तो नहीं है? क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यानी हम भले बोल रहे हैं ये दही है, लेकिन दही बनने से पहले क्या था? वो दूध था, और दूध बनने से भी पहले किसी रूप में वो दुनिया में रहा होगा। गाय के शरीर में एक प्रोसेस होते रहा होगा। वैसी देखो, अब लगने लगा ना दर्शन शास्त्र। ये अभी थोड़ा सा पढ़ रहे हो तो इतना अच्छा लग रहा है, ये तो मेंस का सब्जेक्ट है, मैं इसी का मेन टीचर हूं। बाकी तो आपको अभी, लेकिन आपको प्री पास कराना है, शब्द रटवाना है। सत्कार्यवाद आप लिख के आ जाओगे। क्यों, कौन से दर्शन से है? तो आप न्याय दर्शन लिख के आ जाओगे। आपको भी इस चीज से बाहर निकालना है। सत्कार्यवाद किस दर्शन से जुड़ा है? कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी इज रिलेटेड विथ सांख्य फिलॉसफी, एंड सांख्य फिलॉसफी वाज गिवन बाय कपिल मुनि। क्या है सत्कार्यवाद? क्या है कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी? कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में सत्य या विद्यमान रहता है। जैसे दही, दही बनने से पहले दूध में मौजूद है। घड़ा, घड़ा बनने से पहले मिट्टी में मौजूद है।
हो गया। या कपड़ा बनने से पहले कपास में या धागे में मौजूद है, तभी तो धागे से कपास से धागा, धागे से क्या बन गया? कपड़ा। हो गया सत्कार्यवाद। तो क्या कपिल मुनि घड़ा बनाने निकले थे, कि कपड़ा बेचने निकले थे, कि दही बेचने जाते थे? तो ये क्या क्या बता रहे हैं कपिल मुनि? दूध, दही, घड़ा, कपड़ा। वो दुनिया के सबसे गंभीर रहस्य को बच्चों के लिए, दुनिया वालों के लिए बड़े सरल शब्दों में बोल दिए। अब इसका गंभीर अर्थ समझना। जैसे घड़ा बनने से पहले मिट्टी में मौजूद है, पक्का। और यदि घड़ा फूट जाता है तो टूट करके, नष्ट होकर के वापस कहां मिल जाता है? मिट्टी में मिल जाता है। वैसी हम इस दुनिया में आने से पहले भी इस धरती में, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में कहीं मौजूद थे। और हमारी मृत्यु हो जाती है तो भी हम कहीं जाते नहीं। जीवन ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है। हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हमारा पूरा शरीर जला दिया जाता है, मिट्टी का बना शरीर मिट्टी में मिल जाता है, और अंदर में जो चेतना या आत्मा रहती है वो भी कहीं चेतना या आत्मा में, परमात्मा में जाकर मिल जाती है। और फिर कभी हम वापस आ जाते हैं। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसको साइंटिफिक तरीके से बताने का एक प्रयास। समझ में बात आ गई होगी। इससे ज्यादा पढ़ोगे तो फिर तो मेंस का लेक्चर हो जाएगा ना। मेंस में तो मेरा काम ही है, मैं अभी इस पे 1.5 घंटा पढ़ा सकता हूं। और जिसके मन में थोड़ी भी जिज्ञासा होगी, पटेल ट्यूटोरियल चैनल में सबसे शुरुआत में इस पे 1.5 घंटे का लेक्चर है, और लगभग 415 के ऐसा कुछ उसका व्यूअर भी है, एकदम पुराना। अपने पटेल ट्यूटोरियल में घर में जाके देख सकते हो, जो अभी पेपर ना दे रहा हो, जिसको तुरंत अभी फरवरी में पेपर दे, या मेरे रविंद्र तिवारी वाले चैनल में भी इस पे 1 घंटे का लेक्चर है। पर जिसको अभी प्री निकालना है, मेंस नहीं, उसको तो कम से कम इस शब्द को दिमाग में बैठालना है। और इतने बार बोलने के बाद ये शब्द तो बैठ गया। सत्कार्यवाद का संबंध किस दर्शन से है? सांख्य दर्शन। अब देखो इसके माध्यम से कैसे समझाएगा ये। भाई आप आए और वापस कहां मिल जाओगे? इस प्रकृति में। तो ये कैसे बताएगा? देखो ये बताए। अब इसके बाद इसी सत्कार्यवाद की अगली कड़ी रहती है। अगली कड़ी है विकासवाद। डार्विन क्या देगा? हम दे के बैठे हैं विकासवाद, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि सृष्टि का विकास कैसे हो रहा है। तो प्रकृति बनती सबसे नंबर 1 पर क्या है? प्रकृति। प्रकृति से क्या बनता है? महत। महत से क्या बनती है? बुद्धि। अभी ज्यादा नहीं समझेंगे। बुद्धि से फिर क्या बनती है? 5 ज्ञानेंद्रियां। इसको लिखो अब, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। फिर क्या बनती हैं? 5 कर्मेंद्रियां। फिर 5 सबटल एलिमेंट। इंग्लिश याद आ रहा है, क्या कहेंगे हिंदी में? और फिर बनते हैं 5 महाभूत। 5 ग्रॉस एलिमेंट, 5 महाभूत। अब इसमें देखिए, अब इनके सब 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन्हीं के बीच में उभय इंद्री है मन। ये हमारा बाह्य जगत का खेल है। कितने तत्व होंगे? 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20। 20 हुए। 21, 22, 23, 24। 24 तत्वों से ये पूरी दुनिया बन रही है, हम भी बन रहे हैं। और एक 25वां तत्व रहता है इनसे कहीं दूर। उस तत्व का नाम है पुरुष। यही आत्मा है, स्त्री पुरुष वाला नहीं। पुरुषों के अंदर भी पुरुष है, स्त्रियों के अंदर भी पुरुष है। पुरुष का मतलब आत्मा। ये 25 अब बड़ा गंभीर तरीके से फिर पढ़ाया जाएगा सांख्य दर्शन में। अभी हिंट दूंगा। और कबीरदास ऐसी पढ़ा दिए हैं, जो एक छोटा सा मेरे ही चैनल में शार्ट में आता है, मैं गाना सुनाता हूं। तेरी काया नगर का कौन धनी, मार्ग में लुटे 5 जनी। 5 जनी 25 जनी, तेरी काया नगर का कौन धनी। ये 25 तत्व है। इसी 25 तत्व से पूरी दुनिया चल रही है।
हल्के से समझिएगा, ये आखिरी रहस्य है दर्शन का, जो आपको एकदम 360 घुमा देगा। आपके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं? सब आपके शरीर में है। आंख, कान, नाक, जीभ, 4 तो ही दिख गया। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वगैरह ऐसा। फिर 5 सबटल एलिमेंट हैं, जिनको अभी छोड़ दीजिए, सूक्ष्म तत्व हैं, सबटल एलिमेंट हैं। और फिर 5 महाभूत हैं। ये 5 महाभूत कौन कौन से हैं? जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, क्रम से बाद में पढ़ते रहेंगे, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये 5 महाभूत हैं। इन्हीं से पूरी दुनिया बनती है और इनसे परे कुछ नहीं है। इनसे परे है केवल पुरुष, आत्मा, और उससे भी ऊपर है परमात्मा, ब्रह्म। जल तत्व, वाटर एलिमेंट, देखो, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इंग्लिश में वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट, 5 तत्व हो गए। इन्हीं 5 तत्वों से पूरी दुनिया बनी है। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। लगता है कि नहीं? है। मिट्टी से बना है, बता ही रहा था। पौधे 24 घंटे मिट्टी से जुड़े हुए हैं और पौधों से हम जुड़े हैं। पौधे ही तो हमारे लिए भोजन देते हैं ना। कुछ लोग बोलेंगे हम तो बकरा मुर्गा खाते हैं, तो वो भी तो पौधे खाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया? पानी आप पी ही रहे हो, अग्नि आपके अंदर है ही, वो जो भोजन को पचा रही है वो अग्नि है। वैसे भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो सूरज में क्या है? नाभिकीय संलयन विखंडन अपनी जगह। सूरज में क्या है? बेसिकली सूरज में आग ही जल रही है। उसी आग में क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। वायु की तुम्हें 24 घंटे जरूरत है। हम दिन भर इसी वायुमंडल में मिले हुए हैं, नया कुछ नहीं है। हम अंदर सांस ले रहे हैं, बाहर सांस छोड़ रहे हैं, वही हवा है सदियों से, बस एक्सचेंज हो रही है। और स्पेस या आकाश का मतलब खाली जगह। जब तक खाली जगह नहीं रहेगी तब तक अन्य चीजें उसमें आकर समाएंगी कैसे? तो 5 तत्वों से पूरी ये दुनिया बनती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? 5 महाभूत। 5 महाभूत, ठीक है, पंच महाभूत, 5 सबटल एलिमेंट, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, महत, प्रकृति, ये सब दुनिया के तत्व हैं। और इनसे परे कहीं एक तत्व होता है, पुरुष तत्व। पुरुष का मतलब आपकी चेतना, आपकी आत्मा। प्रकृति त्रिगुणमयी है। प्रकृति में 3 गुण होते हैं। प्रकृति क्या है? त्रिगुणमयी। प्रकृति में 3 गुण हैं। कौन कौन से 3 गुण हैं? हमेशा जानिए, कभी न कभी आपने सुना होगा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत, रजस और तम प्रकृति में है, मतलब आपके आसपास है। कैसे है? बहुत डिटेल ना बता के आपको भोजन के माध्यम से बताऊंगा। एक सात्विक भोजन, एक राजसिक भोजन और एक तामसिक भोजन। सबसे सात्विक भोजन क्या है? फल है। कारण साइंस की दुनिया में वो ऑटोमेटिक किससे बना हुआ है? 101% वो कार्बोहाइड्रेट है, ऑलरेडी पचा हुआ है। खाओगे फल, शरीर हल्का रहेगा, डाइजेशन में एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता, एकदम फ्री माइंड लगता है। इसीलिए फलाहार पर इतना जोर है। और जब आप फल खाओगे, अच्छी चीजें सोचोगे, अच्छी नींद लोगे, आपकी बॉडी हल्की लगती रहेगी। यह है सत्वगुण का प्रभाव। बाकी तो बहुत लंबी व्याख्या है, मेंस में पढ़ना। रजोगुण, जब आप पूरी सब्जी, खीर या XYZ, तो आपके अंदर आलस्य आ जाएगा उल्टा, और माइंड आपका शांत नहीं रहेगा। सत्वगुण में आप बड़े प्यार से काम करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हंसते हंसते पढ़ाऊं, मुस्कुराते हुए पढ़ाऊं, ये सत्वगुण है। यदि मैं व्यग्र होकर पढ़ाऊं, हड़बड़ा के पढ़ाऊं, कोर्स खत्म करना है करके परेशान हो जाऊं, यही रजस है, व्यग्रता, जो तुम्हारे अंदर आ जाएगी पेपर को लेकर। रजस तुम्हें हड़बड़ाता है। और तमस, यह है जड़ता। मुर्गा, मटन, XYZ, उल जलूल खूब खा लो, सोए हो फिर राक्षस जैसे। या जीवन में तमस आ जाएगा, तमोगुण आ जाएगा, पढ़ना नहीं है, क्या मतलब, सो के उठने का मन नहीं हो रहा है, मतलब जान जाओ तुम इस लेवल पे आ चुके हो, इससे तुमको ऊपर उठना है, अपने आप को कंट्रोल करना है।
योग और ध्यान की किस में जाना है, शरण में जाना है, बॉडी फिटनेस पे, माइंड के हेल्थ पे ध्यान देना है। अभी प्री की क्लास है, मैं रोक रोक के पढ़ाता हूं अपने आप को, है ना भाई, रोक दिया। प्रकृति में ये 3 गुण है और पुरुष इन तीनों गुणों से परे है, इतना जानना जरूरी है। एक बार दोहरा देता हूं बच्चों प्री के लिए। भारत का पहला दर्शन कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के देने वाले विद्वान कौन? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन की थ्योरी सत कार्यवाद। सांख्य दर्शन की दूसरी थ्योरी प्रकृति पुरुष सिद्धांत। सांख्य दर्शन की तीसरी थ्योरी विकासवाद। हल्का हल्का हिंट समझ में आ गया? अब सांख्य दर्शन तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे अंदर आत्मा मौजूद है, पुरुष, जो तुम्हारे सारे शरीर से अलग है। हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, मस्तिष्क नहीं, तुम उनसे कहीं परे हो। तुम इस शरीर से परे हो, महसूस करो। तुम आत्मा हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से ऊपर हो, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब मेरे कहने में तुमको थोड़ी महसूस होगा, कितना देर से चिल्ला रहा हूं, लेकिन तुमको तो हाथ पैर आंख कान नाक और सबसे ज्यादा दिमाग ही महसूस होता है। दिमाग से ऊपर तो जा ही नहीं पाते। तो अब कोई चैलेंज करेगा? कपिल मुनि ने तो ज्ञान दिया और इतना प्यारा समझाया है, जब मैं आपको 1.5-2 घंटे समझाऊंगा अभी भी आप 50% 70% सहमत होने लगे होंगे। फिर जब दर्शन की मेन क्लास रहती है तो मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि ये साइंस है। जो साइंस पढ़ता है वही दर्शन को क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करो, मैं आपको तार्किक रूप से क्या करूंगा, समझाऊंगा चीजों को। तो वहां पर बहस भी चलते रहता है। अब यहां भी बहस करने का क्या नहीं है, समय नहीं है, पेपर निकालने का समय है। फिर भी आप समझ गए होंगे, साइंटिफिक तरीके से बता रहे हैं। हाँ, लग तो रहा है 5 तत्व होते हैं, उन्हीं से हमारा शरीर बन रहा है। फिर कोई एक ऐसा तत्व है जिसके निकल जाने से हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहता। लेकिन फिर कुछ दुष्ट लोग रहते हैं, हमारे को तो नहीं समझ में आता। कहाँ है आत्मा, दिखाओ। कहाँ है भगवान, दिखाओ। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ऐसे दुष्ट लोगों के लिए फिर प्रैक्टिकल चाहिए। तो सांख्य थ्योरी है और योग प्रैक्टिकल है। अब बहुत ध्यान से समझना, योग का मतलब कूदना नाचना फू फू करना नहीं है, वो उसका एक चरण है, उसका अंतिम लक्ष्य समाधि है। ध्यान से सुनो। अब कोई बच्चा है, आपसे बहुत ज्यादा तर्क करेगा, बहस करेगा, आग क्या होती है, क्या आग में जली जाते हैं क्या? छोटा बच्चा रहता है ना, नहीं मानते, गाड़ी में मत जा बेटा गिर जाएगा। तो बच्चा तो जाएगा ही, तेज मत चला गिर जाएगा। जब गिर जाता है तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। आग में कोई तुमको जलते हैं करके बोलेंगे तब तक नहीं चेतोगे जब तक एक बार थोड़ा बहुत छू के जल ना जाओगे। और सबसे खतरनाक चीज है, किसी को तुमको मीठा समझाना है, मीठा क्या होता है, मीठा शब्द को नहीं समझा सकते। यदि किसी व्यक्ति को तुम वास्तव में, जिसने मीठा कभी ना खाया हो, या दुनिया का है ना ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ना खाया हो, उसको आप मीठा समझाते रहो, ऐसा होता है वैसा होता है, क्या होता है मीठा, तुमसे पूछूंगा नहीं समझा पाओगे। अच्छा लगता है, मीठा खाने में मीठा मीठा लगता है, शक्कर खाने में मीठा लगता है, वो अंगूर खाते हैं मीठा लगता है, आम खाने में, केला खाने में बहुत मीठा लगता है। अरे राक्षस, उदाहरण मत दे, मीठा क्या है बताओ, नहीं बता पाओ, जिंदगी गुजर जाएगी नहीं बता पाओ। यही तो दर्शन शास्त्र है, यहीं से हम अपने अज्ञान से परिचित थे। खट्टा क्या है बताओ, और जो इमली होता है खट्टा होता है। अरे मूर्ख, मैं जान तो रहा हूं वो इमली है, खट्टा क्या है बता, इमली के अंदर है, निकाल के दिखा। पूरा इमली खोद डालोगे, खट्टा निकलेगा? फिर किसी बच्चे को खट्टा कैसे समझाओगे, क्या होता है? उसके जीभ में इमली को उठा के रख दो, एलखा, हाँ कैसे लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है, ये खट्टा है। और किसी को मीठा समझाना है तो क्या, इधर सुनो राक्षसों, मेरी तरफ ध्यान दो। अगर किसी को क्या समझाना है, मीठा समझाना है, तो दुनिया भर का प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। उसके जीभ में गुड़ को या मिठाई को उठा के रख दो, खाते ही क्या करेगा, वो जान जाएगा ये मीठा है। तो तुमको किसी को, ईश्वर को यदि समझाना है तो तुम जीवन भर समझा नहीं सकते। उसका उसे क्या कराना पड़ेगा, अनुभव कराना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा, बोल रही वही मतलब, क्या कराना पड़ेगा, अनुभव कराना पड़ेगा। एक ही दर्शन गारंटी लेता है, आओ मैं तुम्हें ईश्वर दिखा दूंगा। वो कौन सा दर्शन है, योग।
लेकिन वो तुम्हारे प्रयासों से दिखेगा, तुमको एफर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बार बार आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करें बोलता हूं, बार बार, मैं कई बार जाते रहता हूं एडवांस कोर्स करने, 48 घंटे का मौन ध्यान साधना। कारण क्या है? एनर्जी जब जनरेट होगी तभी ध्यान लगेगा। आंख में बैठ के आप कुर्सी में या जमीन में बैठ के आंख बंद करके ध्यान नहीं लगा सकते। ध्यान ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका एक निश्चित क्या होता है प्रोसेस। अब इसको भी यही हम पहुंचने वाले हैं उसी सब्जेक्ट में। जैसे हवाई जहाज उड़ता है, गांव के आदमी को बुलाओगे, एकदम पुराना जमाने का कोई बिल्कुल जो नहीं जानता हो, ये हवा में उड़ेगा बोलेगा, तो इतने बड़े जहाज को देख के हंस देगा, ये किसे उड़ा ही। तुमको बोलेंगे तुम मान लोगे, पर तुमको उड़वाओ बोलेंगे तो तुम अंदर में बैठ जाओगे, जीवन भर नहीं उड़ा पाओगे। और मान लो थोड़ा बहुत सीख गए, कोई बताया तो थोड़ा सा उड़ा के हवाई जहाज सुद्धा गिर जाओगे। लेकिन एक एक्सपर्ट पायलट उसको क्या कर देगा? उड़ा देगा। तो सेम वैसी ध्यान और योग है, सिस्टम से करोगे तो तुम्हारा ब्रेन उड़ जाएगा और उसके 8वें स्टेज तक पहुंचोगे तो तुमको दूसरों से बहस करने की जरूरत नहीं होती, ईश्वर है कि नहीं है करके। लेकिन दूसरे के बताए से समझ ही नहीं सकते। भाई मैं लाख चिल्लाते रहूं, मैं गुड़ खा लूं और मैं बताऊं मैं मीठा खा रहा हूं, तुम कैसे जानोगे? तो योग एक प्रैक्टिकल है जिसको सबको करना रहता है। सांख्य दर्शन ने आत्मा वगैरह के बारे में बताया, अब योग दर्शन क्या करेगा? उसको महसूस कराने का प्रयास करेगा। तो दर्शन नंबर 2 पर आ गए। दूसरे दर्शन का नाम क्या है प्यारे बच्चों? एक बार जरूर अपने जीवन में आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करना। बेसिक से नहीं समझ में आएगा, उसका भी 2 सेक्शन होता है, हैप्पीनेस कोर्स और एडवांस कोर्स। बेसिक कोर्स में नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो सिखाया जा रहा है। फिर भी सुदर्शन क्रिया करोगे, अपने में एकदम परिवर्तन महसूस कर लोगे। और जैसे ही आप एडवांस कोर्स करोगे, आपके सारे प्रश्न क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अष्टांग योग को ही प्रैक्टिकल करा देता है। अब योग है, किसने दिया योग दर्शन को? नाम तो आपके समझ में आ गया। किसने दिया योग दर्शन को? किसने दिया? पतंजलि। और योग दर्शन में इन्होंने अष्टांग योग समझाया। क्या समझाया? अष्टांग योग। किस शब्द से बना है? अष्ट धन अंग। मतलब इस योग के कितने चरण हैं? 8। तो अष्टांग योग किसने दिया? पतंजलि। योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि। अब देखिए इस अष्टांग योग के 8 चरण क्या क्या हैं? पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार। ये यहां तक बहिरंग योग है, ये 5। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये कैसे योग हैं? बहिरंग योग। फिर कौन सा 3 है? कौन सा 3 है? धारणा पहले की ध्यान है? धारणा, ध्यान और समाधि, ये है अंतरंग योग। और समाधि के स्टेज में पहुंचोगे तब तुम्हारे सारे प्रश्नों का तुमको खुद उत्तर मिलेगा, खुद से महसूस होंगी इस सृष्टि की रहस्य की जानकारी। इस आपके सारे मतलब जो जितने भी प्रश्न आते होंगे इस दुनिया को लेकर के, उनके समाधान आपको ध्यान में मिलते हैं। ध्यान के लेकिन कौन से स्टेप में? 8वें। ऐसा नहीं जाग बैठ गए आंख बंद करके मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, कहां से लगेगा? सिस्टम है। हवाई जहाज के अंदर बैठ जाओगे, उड़ नहीं रहा है, जीवन में नहीं उड़ेगा। उसको पहले क्या करना पड़ेगा? दौड़ाना पड़ेगा, फिर वो उड़ना शुरू करेगा, उसको संभालना पड़ेगा, तब जाकर के वो उड़ता है। तो ये धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3, ये कैसे योग हैं? अंतरंग योग। अब अभी तो नहीं बताऊंगा बच्चों, ये भी मेरे चैनल पे नहीं, मेरे वो पटेल ट्यूटोरियल चैनल पे है, कभी डिटेल इस पे क्या कर दूंगा, वीडियो बना के डाल दूंगा अपने तरीके से। वैसे तो हर कोई योग को किसी न किसी प्रकार से जानता है। अभी प्री लेवल पे आप जानिए, योग दर्शन देने वाले का नाम पतंजलि। पतंजलि ने क्या दिया? अष्टांग योग। योग का अंतिम जो चरण है वो क्या है? समाधि है।
8 चरणों को क्रम से बताओ तो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 5 जो हैं बहिरंग योग हैं और 3 जो हैं वो कैसे योग हैं? अंतरंग योग हैं। इसके बाद कम से कम यम का मतलब समझो। यम मतलब जो नहीं करना है, ये है सत्य। तो इसका उल्टा मत समझना कि सत्य नहीं बोलना है, इसका मतलब है असत्य नहीं बोलना है। सत्य, अहिंसा, इसका मतलब है अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना है। अस्तेय, किसी दूसरे की वस्तु को देख करके न तो चोरी करना है ऐसा, न उसके प्रति अपना अधिकार जताने का प्रयास करना है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये यम है। इन्हीं से फिर जैन दर्शन का आधार बनता है, इन्हीं से फिर है ना अन्य सभी दर्शनों का आधार बनता है। बेस ये योग दर्शन में ही 5 पहली बार आते हैं। जो हिस्ट्री और पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे, ये जैनियों में भी आते हैं पंच महाव्रत के नाम से। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, पर उसका मूल कहां पर है? योग दर्शन में है। 5 का नाम समझ में आ गया। 5 यम कौन कौन से हैं? 5 यम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। फिर नियम है, छोड़ रहा हूं, नियम का पालन करना है, ऐसा कुछ 5 नियम दिए गए हैं, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि इत्यादि। फिर आसन है, ये कि मन को शांत रखेंगे। कौन? यम और नियम। मन ही शांत नहीं रहेगा तो कहां से ध्यान लगेगा, कहां से समाधि तक जाओगे? तो पहले मन को लगातार शांत रखना है, वो बार बार इधर उधर भागता है। यम और नियम के पालन से मन शांत होता है। फिर आप क्या करोगे? आसनों का गंभीर अभ्यास। आपको आसन ही करा करके रामदेव बाबा खुश कर देते हैं या फेमस हो गए हैं। मतलब क्या आसन? वज्रासन, ऐसा सुनते होगे ना, ताड़ासन, और क्या सुनते होगे? सूर्य नमस्कार। कई आसनों का क्या है, वो अपने आप में कलेक्शन है ना। तो उन आसनों को बहुत सिस्टम से करना रहता है। एनर्जी जनरेट करने के क्या है वो तरीके हैं। पहले बॉडी को वार्म अप करोगे, इसको हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में पद्म साधना के नाम से करते हैं। आसनों की एक श्रृंखला चलेगी आपके शरीर में, तो आपका शरीर एक प्रकार से क्या करेगा, उस अपने अंदर एनर्जी को सही डायरेक्शन में, सही फ्लो में ले जाने में सक्षम होगा। स्थिर सुखम आसनम, किसी एक आसन में आप स्थिरता पूर्वक लगातार रह लेंगे, तभी उस आसन का क्या है, महत्व है। थोड़ा बहुत काम चलाओ, आज के डेट में थोड़ा बहुत काम चलाओ कूद फांद करके आदमी अपने आप को योगी कहने लगता है, वो नहीं है। 10 मिनट 5 मिनट कर लिए कुछ भी और बोल रहे हो कि मैं योग करता हूं, नहीं। इसको एकदम सिस्टमेटिक सीखो, गारंटी है आपके जीवन में क्या कर देगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। हजारों के, लाखों के जीवन में कर चुका है, हमारे देखते देखते हो चुका है। फिर आसन के बाद आप किसमें जाएंगे? अब प्राणायाम। प्राण को आयाम देंगे, प्राण को आयाम, और इसके 3 हिस्से हैं। सांसों के माध्यम से होगा, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति का सबसे बड़ा मतलब आधार वायु है, जल भी है, भोजन भी है। लेकिन आप जानते हैं सांस के बिना आप 1 मिनट नहीं रह सकते, और भोजन के भी दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हर प्रकार से आप साइंटिफिकली जान सकते हैं। तो इस सांसों को जब आप अपने कंट्रोल में लाओगे तब क्या शुरू होता है? प्राणायाम। इसके 3 स्टेप रहते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। सांस का भरना पूरक है, आपने सांस भरी, फिर उसको रोक कर रख लिया, घड़ा भर गया, कुंभक। और जब सांस को बाहर करेंगे तो रेचक। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले आपने लगातार यम का पालन किया, ये तो आपके लाइफ में शामिल हो जाए, यम और नियम। फिर आप आसनों का अभ्यास कर रहे हैं, फिर आप तुरंत उसके बाद प्राणायाम पर बैठ गए। ये स्टेप है ना। फिर जैसे ही अब आप ये सब करेंगे, आपकी इंद्रियां आपको अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने विषयों की ओर ले जाएंगी। इंद्रियों का अपना आहार होता है, आहार यानी भोजन। 5 ज्ञानेंद्रियां मैंने आपको बताया है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, और उनको सपोर्ट करने के लिए मन भी रहता है। तो जैसे ही आप कुछ करना चाहोगे, ध्यान में बैठना चाहोगे या पढ़ने बैठना चाहोगे, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां आपको अपने अपने विषयों की ओर खींचती हैं।
आंख कहती है कुछ देख ले, पुष्पा 2 रिलीज हो चुकी है। कान कहता है गाना तो सुन ले, फेसबुक तो चला ले। नाक कहता है समोसे की खुशबू आ रही है, 9 बजने वाला है, नाश्ता को चले जाएं। चाय तो पी लो बोलेगी जीभ, करती कि नहीं? आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, आपका मन अपने अपने विषय, अपने अपने आहारों की ओर आपको खींचेंगे। आपको उनका विपरीत आहार देना है। यह है प्रत्याहार। संधि हुई है, 2 शब्दों के मिलने से बन रहा है प्रतिधन आहार। क्या बन रहा है? प्रत्याहार। आंख को बोलना है, आंख तू बाहर की दुनिया बहुत देख चुका, अब अंदर की दुनिया देख। इसीलिए ध्यान करते हैं तो आंख को बंद करना रहता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ध्यान में जाओगे तो पहले तो जबरन आदत डालोगे, आंख बंद किए बिना ध्यान कहां लगेगा? आंख तो हमेशा बाहर देखेगी, जबकि दुनिया कहां छिपी है? अंदर। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तुम्हारे अंदर है सब कुछ। कान हमेशा बाहर की आवाज सुनते हैं, कानों को अंदर की आवाज सुनाई दे, अनहद नाद। ये सब प्रत्याहार है। फिर इसके बाद शुरू होता है धारणा, ध्यान और समाधि। अभी मैं कुछ भी इसके बारे में नहीं बताऊंगा। समाधि के 2 चरण हैं, रटना है आपको अभी। असंप्रज्ञात समाधि और पहले तो संप्रज्ञात है। समाधि के 2 चरण हैं। पहले चरण पर क्या है? संप्रज्ञात समाधि, और दूसरे चरण पर असंप्रज्ञात समाधि। थोड़ा सा समझ लो, लिख डाला इसलिए बता ही देता हूं, फिर नहीं तो लेक्चर अधूरा सा लगेगा। आपने इंद्रियों को विपरीत आहार देना शुरू किया, आपका मन धीरे धीरे क्या हो रहा है? शांत हो रहा है। आंखें बाहर की दुनिया नहीं देखेंगी। आपने निरंतर अभ्यास किया, लगातार आप कोर्स कर रहे हैं। एडवांस कोर्स में ध्यान में 35-35, 40-40 मिनट तक बैठे रहते हैं हम लोग एक आसन में। कई दिन से आप मौन हैं, आपकी विचलन की स्थिति नहीं रह गई, आंखें बंद है। अब आप धारणा, अब आप अपनी बंद आंखों से, जैसे दोनों आंखों के बीच में भौं है, भ्रिकुटी, वहां पर आपको एक दीपक की ज्योति मान लो जलती हुई दिख रही है, आपने कल्पना की, तो ये धारणा हो गई। अब आप आंखों को बंद करके उस दीपक की ज्योति को लगातार देख रहे हैं। आप स्थिर बैठे हैं, आपके मन में विचार नहीं आ रहे हैं, बस आप हैं और एक ज्वाला, एक ज्योति आपको लगातार दिख रही है। एक सरल तरीका बता रहा हूं। तो अब दुनिया में 2 ही चीजों का अस्तित्व रह गया है, आप देखने वाले और आपके सामने एक लौ दिख रही है, एक प्रकाश दिख रहा है। तो अब आप अपने आप में हो रहे हैं, दुनिया की सारी चीजों से आप अलग हो चुके हैं। बस मैं हूं और मैं कुछ देख रहा हूं, मैं हूं और मैं कुछ देख रहा हूं। फिर जब तक आपको ये केवल 2 चीजें मौजूद होंगी, आप आधी समाधि में पहुंच गए। बाहर की आवाजें सुनाई देनी बंद हो जाती है जब ध्यान लगता है। आपको कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है, बस एक प्रकाश दिखते रहेगी आपकी आंख के बीच में, बंद आंखों में, और आप अपने अस्तित्व को मौजूद करते रहेंगे। दुनिया से पूरा आप कट चुके रहेंगे। तो ये फिर भी आप ये जानते रहेंगे कि अभी मैं हूं और मैं देख रहा हूं। तो ये संप्रज्ञात समाधि है। फिर जब समाधि और गहरी हो जाएगी तो आपको अपना भी ध्यान नहीं रह जाएगा, बस एक प्रकाश है और आप खुद प्रकाश बन गए, आप खुद मिल गए उस प्रकाश की लौ में जाकर के। ये जब आपके अंदर भाव आ जाएगा, आप अपना अस्तित्व भी भूल जाएंगे। तब कौन सी समाधि बन जाएगी? असंप्रज्ञात समाधि। तब आपको इस सृष्टि का बहुत कुछ समझ में आएगा। तब आप सौभाग्यशाली होंगे। हम लोग, मैं भी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया हूं, बता रहा हूं। इसके इस स्टेज तक, मतलब संप्रज्ञात समाधि तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी भी किस्मत रहेगी और आगे जाएंगे, नहीं रहेगी तो ये जीवन यहीं पे रुक गया। इतना भी कर लिए तो सक्सेसफुल हैं। वो भी किसकी कृपा से? श्री श्री रविशंकर जी की और आर्ट ऑफ लिविंग की कृपा से, कि हम इतना सबको, मतलब 3-3, 4-4 दिन तक, सुबह 6 बजे से शुरू होता है इसका सेशन। जैसे तुम लोगों की क्लास शुरू हो रही ना, एग्जैक्ट जैसे स्कूल लगता है वैसे ही एडवांस कोर्स लगता है। 6 बजे पहुंचना है, यानी हम लोग पहुंच जाते हैं। और जितना आसन करना है, 2 घंटे तक पहले क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी होता है। शरीर में ताकत आएगा तभी ध्यान लगेगा। खा पी के बैठ गए हो और ध्यान लगेगा बोलोगे तो नींद आएगी, केवल ध्यान नहीं लगेगा। और मैं ध्यान में हूं करके तुम क्या कर दोगे? सो दोगे वहां पे, और लगेगा कि मैं बहुत अच्छा ध्यान किया हूं, सो के उठे रहोगे तुम। तो ये सब चीजें आप यदि सीखे तो आपको चीजों का एहसास होगा। और सदियों पहले कबीरदास जैसे लोग ऐसा सब बोलकर चले गए हैं, हेरत हेरत हे सखी हेरत गयो हिराए,
बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। आप एक एक चीज को निकालते जा रहे हैं अपने अंदर से, अपने विचारों को, अपने अस्तित्व को, और सब कुछ को निकाल दोगे तो आप परमात्मा से मिल जाओगे। आपके अंदर की बूंद समुद्र में जाकर के मिल जाएगी। जब आप अपने आप को बूंद समझोगे तो छोटे हो, पर बूंद और समुद्र में क्या अंतर है? बूंद समुद्र से ही तो आई है, और यदि वापस उसको समुद्र में मिला दिया गया तो बूंद क्या बन जाएगी? समुद्र ही बन जाएगी। 100% सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? तो ये आप महसूस कर सकते हैं। मैं नहीं कर पाया हूं, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, बहुत लोगों को हो जाता है, फिर उनके जीवन में एकदम परिवर्तन आ जाता है। और ज्यादा मैं काफी कुछ शांत हूं, फिर भी नहीं हूं, मुझको क्रोध भी आता है, मैं आप लोगों को डांटता भी हूं। जिनको ये सब चीजें पूरी अनुभव हो जाती है, उनका आप रूपांतरण देखना। वहीं पर हमारे ही साथी आते हैं जो उनके टीचर हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनके चेहरे की चमक, उनका हाव भाव, उनका बात करने का तरीका आपको एहसास करा देगा कि वे अब सामान्य से क्या हो चुके हैं, डिफरेंट हो चुके हैं, और आप भी ऐसा हो सकते हैं। ये मार्ग सबके लिए खुला है। आर्ट ऑफ लिविंग तो एक कड़ी है, मुझको सबसे सिस्टमेटिक और व्यवस्थित कड़ी लगती है। बाकी आप अन्य कोई भी संस्था ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आज में मेरे इतने खोज के बाद, मेरा सब्जेक्ट है, मैं खुद बेचैन रहता था। बच्चे अक्सर पूछते थे, इन सब चीजों को आप पढ़ाते हैं सर, ये वास्तव में होता भी है क्या? मुझको पहले किताब की बातें लगती थी, नहीं, ये होता है। इसलिए कहां पर है? किताब में। पिक्चर बनती इसलिए है क्योंकि वैसा जीवन में हुआ रहता है। कोई किसी का मर्डर किया रहता है डाकू, तब जाकर के आदमी उसको हाई फाई तरीके से शोले बनाता है, या कोई जंगल को काटे रहता है वीरप्पन, तो पुष्पा बनती है। वैसी ये चीजें आपके जीवन में होती हैं, इसीलिए कहां है? किताब में है, सदियों पहले से लोगों ने इसको प्रैक्टिकली देखा है। आप भी देख सकते हैं। आज आपका सौभाग्य है कि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, तो आपको हल्का सा इससे क्या हुआ है, लगाव हुआ है। बाकी आपकी अपनी क्या है, क्षमता, योग्यता। तो पाठ्यक्रम में 2 दर्शन क्लियर हुए। कौन कौन से 2 दर्शन क्लियर हुए? कौन कौन से 2 दर्शन क्लियर हुए? सांख्य और योग। आगे बढ़े, अब तीसरे पे आइए। बस 15 मिनट, फिर आपके चाय नाश्ते का दर्शन, ठीक है? फिर उसके बाद पढ़ेंगे। ओवर डोज नहीं दिया जाएगा आपको। मेगा क्लास का मतलब मार डालना नहीं रहता। 10:30 को क्लास छूट ही जाएगी, और इसके बाद हैवी ना पढ़ा के लिखाऊंगा भी आपको। हर प्रकार से मैं आपकी क्षमताओं को क्या कर रहा हूं, जान रहा हूं। बाकी आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक। समझ में कुछ नहीं आ रहा है इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। क्या क्या बता रहे हो? अब हम लोग डिसाइड कर चुके हैं मेंस तो पढ़ना ही नहीं है, ऐसे करके, ठीक है? ये एक तो पेपर है जो आप बता रहे हो, पता नहीं क्या करोगे हमारा। प्री में तो एक ही दिन में क्या कर दिए हो, ध्यान, योग, क्या क्या बता दिए हो। अब आ जाओ न्याय दर्शन। देखो, दर्शन बड़ा अद्भुत सब्जेक्ट है। हम लोगों को किसी से बहस करने में, कोई हमारा विरोध करता है, कोई टेंशन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? हमको पता है कि हर तर्क के विरोध में एक तर्क है, और सभी तर्क एक दूसरे से गुथे हुए हैं, कहीं से किसी का कोई विरोध ही नहीं है। पर आदमी बहुत ज्यादा बहस करने लगता है, लड़ाई झगड़ा झंझट, अपनी बात को सही साबित करने के प्रयास में क्या कर डालता है, घर परिवार दोस्तों से सबसे संबंध बिगाड़ लेता है। अभी जस्ट अब मैं उल्टा बताने वाला हूं। इतना अच्छा लग रहा था सांख्य दर्शन, अब लगे गए तो उल्टा उल्टा बता रहे हैं करके। अब इसके पीछे हमको पता है, जैसे गुरुजी का ही मैं सुना, जाकिर हुसैन का नाम सुनते होंगे। कौन है? नहीं, जाकिर हुसैन तो हमारे राष्ट्रपति। जाकिर नायक का नाम सुनते होंगे। वो पीस टीवी चलाते थे और बहुत ज्यादा बहस करते थे, और मतलब इस्लाम और हिंदू धर्म को लेकर के उनकी बहस और विरोध की क्या रहती थी, लंबी स्थिति। और वो ऐसा ऐसा तर्क देते थे, वेदों के मंत्र याद कर लिए थे कि उनको शास्त्रार्थ में हराना क्या था, मुश्किल काम हो जाता था। पूरा मंत्रों के साथ बात करते थे। कभी भी देखना, बहुत लोगों को बुलाते थे और वो उनको हरा करके या उनको मौन करा करके उनको मजा आता था। तो उनका एक बड़ा बहस हुआ, किससे? श्री श्री रविशंकर से। उनको बुला लिए बहुत बड़ी भीड़ में और बैठा लिए अपने बाजू में। उसके बाद शुद्ध संस्कृत में जाकिर नायक, या जो भी है, मैं नाम उनका भूल जाता हूं, बहुत अच्छे से सब वेदों का उदाहरण दे करके एक एक मंत्र पढ़ पढ़ के एक से एक बातें गुरुजी बताते गए, और गुरुजी बाजू में बैठ के सुन रहे थे। आर्ट ऑफ लिविंग के सबसे ज्यादा मेंबर सऊदी अरब वगैरह में है ना, इस्लामिक जगत में भी बेहद लोकप्रिय है वो, क्योंकि ध्यान और योग है और ज्ञान है। कहीं से तनाव का उसमें क्या नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। तो उनसे पूरी बहस किए, लंबी लंबी बातें की। अब लोगों को लग रहा था कि गुरुजी क्या करने वाले हैं, खुद उठ के उनकी बारी आ गई। ये आदमी तो 1 घंटे तक संस्कृत में एक से एक बोलते रहा और ऐसा ऐसा तर्क किया
कि धर्म के मानने वालों का पसीना छूट जाए। अब लगा गुरुजी लंबा लंबा लेक्चर देंगे, तो क्या बोले गुरुजी? खड़े हुए बहस करने के लिए, फिर बोले पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इतनी बहस की जरूरत नहीं है। बोले दर्शन की भाषा में दरवाजा यदि आधा खुला है तो आधा बंद भी है, आधा बंद है तो आधा खुला भी है। आपको नजरिए में किसकी जरूरत पड़ती है? बदलाव की जरूरत पड़ती है। तो दर्शन आपको तार्किक होना सिखाता है, दूसरे के तर्कों का सम्मान करना सिखाता है, लड़ना नहीं सिखाता। हर तर्क के अगेंस्ट में तर्क रहता है। अब जैसे देखना, सांख्य दर्शन का अगेंस्ट दर्शन लगता है जबकि है नहीं, उसकी बात को ये पूरा किया है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन देने वाले का नाम तो रट लिए। न्याय दर्शन किसने दिया? गौतम ने, गौतम अक्षवाप ने दिया न्याय दर्शन। अब न्याय दर्शन में असत्कार्यवाद, यहां से कार्य शुरू होता है। असत्कार्यवाद, यहां से बातें शुरू होती। तो सत्कार्यवाद का अगेंस्ट लगने लगा ना, नाम में ही अ जुड़ गया। सत्य का विरोधी शब्द असत्य, तो सत्कार्यवाद का विरोधी शब्द क्या है? असत्कार्यवाद। तो क्या कहेगा असत्कार्यवाद? लिखो अब, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में सत्य या विद्यमान नहीं होता। तो यार उल्टा बोलने लगा, पर यह ऐसा नहीं बोलना चाह रहे थे, मालूम? समझने का वही फेर है, बता रहा था सत्य या विद्यमान नहीं होता। ये क्या बताना चाह रहे हैं देखो, मेंस में मजा आता है। इसके फिर स्टेप हैं अलग अलग, उपादान कारण, निमित्त कारण, ऐसा कारण के फिर ये प्रकार बताएंगे। अभी हम सरल कर लेते हैं। कार्य, पहले वर्डिंग को रटो। पहला तो यही संभावना बनता है, सत्कार्यवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो सांख्य दर्शन। असत्कार्यवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो न्याय दर्शन। इतना तो रट डालोगे। सांख्य दर्शन किसका दर्शन है? कपिल मुनि का। योग दर्शन किसका है? पतंजलि का। न्याय दर्शन किसका है? गौतम का। अब क्या है असत्कार्यवाद? एक लाइन में रट लिए, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में सत्य या विद्यमान नहीं होता। कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में सत्य या विद्यमान नहीं होता। ये क्या है? असत्कार्यवाद। अब देखो, यानी घड़ा मिट्टी में पहले से विद्यमान नहीं है, तो नहीं है कहां से आया? पर ये क्या बताना चाह रहे थे, जो थोड़ी देर पहले हमने प्रकृति पुरुष का सिद्धांत पढ़ा था, उस सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकृति से सारी चीजें आप ही आप बन रही हैं, आप ही आप सारी चीजें नष्ट हो रही हैं, उसके पीछे कोई कर्ता नहीं है। यानी सांख्य दर्शन एक तरफ आस्तिक दर्शन है, ध्यान से समझना। कैसा दर्शन है? आस्तिक, वेदों को मानता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी दर्शन भी कहलाता है। यानी वो ईश्वर को डायरेक्ट नहीं मानते रहता। बात आपके दिमाग में जा रही है? काफी गंभीर लेक्चर रहता है ना ये वाला। सांख्य दर्शन एक तरफ क्या, और इससे प्रश्न आते हैं, बनाए नहीं बनते। सांख्य दर्शन आस्तिक भी है और सांख्य दर्शन वहीं अनीश्वरवादी भी है। आस्तिक का मतलब वेदों को मानना और अनीश्वरवादी का मतलब ईश्वर को नहीं मानना। ऐसा नहीं है कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मान रहा है, लेकिन वो प्रकृति पुरुष सिद्धांत की व्याख्या ईश्वर के माध्यम से नहीं कर रहा था। ये मेन बात थी। उसके बताए में ऐसा लग रहा था कि पांच महा जो भूत हैं उनसे हम बन रहे हैं, हम बन करके फिर वहीं मिल जा रहे हैं, ये घटनाएं आप ही आप हो रही हैं, इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति या कोई भगवान वगैरह नहीं है, ऐसा लग रहा था। तो उसी को एक प्रकार से सुधारा गया है न्याय दर्शन में कि घड़ा मिट्टी में है कि नहीं अलग मैटर, आप ही आप घड़ा नहीं बनता। घड़ा को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कुम्हार की जरूरत पड़ती है। तो जब एक छोटा सा चीज बिना किसी फैक्टर के नहीं बन रहा है, मतलब बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी उसके पीछे के कारक के नहीं बन रहा है, तो पूरी दुनिया कैसे आप ही आप बनेगी और आप ही आप चलेगी?
तो एक घड़ा बनाने के लिए कुम्हार चाहिए, वैसे ही संसार को बनाने के लिए, चलाने के लिए क्या चाहिए? भगवान चाहिए। तो ये आस्तिक भी है और ईश्वरवादी भी है। इसका ये असत्कार्यवाद है। पढ़ करके उल्टा पुल्टा मत समझना, ठीक? पर शब्दों को तो समझ गए। सत्कार्यवाद कहने से सत्कार्यवाद कहने से किसका दर्शन है वो? सत्कार्यवाद कहने से सांख्य दर्शन, और असत्कार्यवाद कहने से न्याय दर्शन, ठीक? तो अब न्याय दर्शन वाला क्या कहता है भाई? कि ये सृष्टि पहले से नहीं है, इस सृष्टि को क्या किया गया? किसी के द्वारा बनाया गया। कौन बनाया? तो भगवान। अब आएगा कैसे बनाया, लो बताओ फिर तुम ही। तो भगवान के द्वारा सृष्टि के बनाने की व्याख्या करेगा वैशेषिक दर्शन, ऐसा। अब न्याय दर्शन में सेकंड आ जाइए। न्याय दर्शन को पढ़ाया जाता है जज लोगों को भी, न्याय शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये आपको तर्क की एक्सट्रीम स्थिति तक पहुंचाएगा। मन हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्याय दर्शन की कुछ बातें लिखा दूंगा, और नहीं तो अभी तो मेरा स्टोरी आगे बढ़ते जा रहा है। अब ये ईश्वर के बारे में हिंट दे दिया। अब ईश्वर संसार को बनाया कैसे? तो न्याय दर्शन का जो पूरक है वो कौन सा दर्शन है? इसका सहयोगी दर्शन वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के देने वाले विद्वान कौन है? कणाद। कणाद। और दुनिया को परमाणु शब्द से परिचित कराने वाले पहले व्यक्ति कणाद है। भले कणाद को भारत का डाल्टन कहते हैं, उल्टी बात है। डाल्टन का जब जन्म नहीं हुआ था तब कणाद किसकी बात कर रहे थे? परमाणु की बात कर रहे थे। तो वैशेषिक दर्शन के देने वाले कणाद, और वैशेषिक दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति परमाणुओं के माध्यम से बताई गई, और यही क्या है? परमाणुवाद। और देखो, जैसे जैसे साइंस प्रगति करता है वैसे वैसे दर्शन की बातें सही लगती हैं। आप सरल तरीके से पढ़ोगे तो ये परमाणुवाद आपको सामान्य सा एक सिद्धांत लगते रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा आप साइंटिफिक होगे, इतना तो आप जान ही चुके हो कि परमाणु, अणु, ये शब्द जो हैं, अब एटम और जो जितने भी आप परमाणुओं की बात कर रहे हैं, सब साइंटिफिक तरीके से क्या है? प्रूव्ड है। और अब तो मतलब परमाणुओं के भी परमाणुओं की खोज की बात हो रही है, जिसे क्या कहा जाता है? गॉड पार्टिकल। ठीक है, किसी से नाम भी आ रहा था हिग्स बोसान, या उसका नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। तो ये यूरोप खोज कर रहा है ना? और हमारे दर्शन को यूरोप बहुत गंभीरता से लेता है, हम ले या ना ले। इसीलिए जब हम परमाणु बम की बात करते हैं, और एक पिक्चर को भी मैं आपको करंट अफेयर में पढ़ा रहा था, बार बार नोबेल पुरस्कार मिला, कौन सा पिक्चर था? ओपेनहाइमर। और वो कहीं न कहीं गीता से क्या हो रहा था? प्रेरित हो रहा था। तो वैसे ही हमारा परमाणुवाद भी बहुत डिटेल थ्योरी है, अभी नहीं बताना है आपको, मुझको अपने को रोकना है, प्री पास कराना है। परमाणुवाद कहने से कौन सा दर्शन जुड़ेगा? वैशेषिक दर्शन। सृष्टि की उत्पत्ति परमाणुओं के माध्यम से, छोटा परमाणु फिर बड़ा होते जाएगा, ऐसा आप कोशिका सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत साइंस में समझ रहे हैं, लगभग ऐसे ही यहां पर बताया जाएगा। बहुत अच्छा लगता है, एक दिन का पूरा लेक्चर है ये भी। किस पर लेक्चर है? कणाद के परमाणुवाद पे। फिर वो केमिस्ट्री के परमाणुवाद से कहीं पीछे नहीं लगेगा जब मैं पढ़ाऊंगा। तो परमाणुवाद किसने दिया? कणाद ने। परमाणुवाद का संबंध किससे है? वैशेषिक दर्शन से। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? कणाद। वैशेषिक दर्शन किसका सहायक, पूरक, सहयोगी दर्शन है? न्याय दर्शन का। न्याय किसका है? गौतम अक्षवाप का। और वैशेषिक किसका है? कणाद का। ठीक है, परमाणुवाद किसका है? कणाद का। इसीलिए कणाद को भारत का डाल्टन कहा जाता है। भारत के डाल्टन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के डाल्टन के नाम से किसे जाना जाता है? कणाद को जाना जाता है। फिर थोड़ा सा परिचय दो और दर्शनों पर लेते हैं, इसके बाद दर्शन की क्लास और गंभीर हो जाएगी। कौन कौन से दो और दर्शनों पर हम परिचय लेंगे थोड़ा सा? एक है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा ये दर्शन किसका है? ये दर्शन है जैमिनी का। और ये कर्म कांड को दार्शनिक तरीके से तर्क के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। अब यहां पर आप पूरी तरीके से इसे साइंटिफिक माने ना माने, इससे आप सहमत हो ना हो, इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। पूर्व मीमांसा में जो सिद्धांत दिया गया है वो सिद्धांत है अपूर्व का सिद्धांत।
पूछा जा चुका है प्री में सब। अपूर्व का सिद्धांत। अपूर्व का सिद्धांत क्या कहता है कि यज्ञ में एक ऐसी शक्ति होती है जो पूर्व में नहीं रहती है, यज्ञ करने के बाद आती है। मतलब आपने यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद एक शक्ति पैदा हुई, एक शक्ति उत्पन्न हुई जो कहीं जाकर के संचित हो जाएगी और समय आने पर वो शक्ति आपको उसका प्रतिफल देगी। जैसे किसी व्यक्ति को संतान नहीं हो रहा है, उसने यज्ञ किया तो यज्ञ करते ही संतान नहीं पैदा हो जाएगा, है ना। जैसे किसी समय में यज्ञ से, है ना, किसी का जन्म हुआ, ऐसा आप सुनते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। एक शक्ति उत्पन्न होगी और उस शक्ति के प्रभाव से आपको समय मिलने पर किसकी प्राप्ति हो जाएगी, संतान की या किसी अन्य सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सरल शब्दों में आप इतना ही समझें तो ये किसका सिद्धांत कहलाता है, अपूर्व का सिद्धांत। ये कर्म कांड से, यज्ञीय क्रियाओं से संबंधित क्या है, दर्शन है, जिसका नाम है पूर्व मीमांसा, और इसको दिया किसने है, जैमिनी ने। इसके बाद हमारे दर्शन का सबसे एक्सट्रीम आएगा। कौन सा दर्शन आएगा, उत्तर मीमांसा, बादरायण। और इसी उत्तर मीमांसा से, उत्तर मीमांसा किसका है, बादरायण का है। और इसी उत्तर मीमांसा से फिर आगे चल करके जन्म होगा अद्वैत वेदांत का। और अद्वैत वेदांत किसका है, अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का है। अब समझिएगा, उत्तर मीमांसा, बादरायण, अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य। याद रहेगा, उत्तर मीमांसा, बादरायण, अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य। नाम याद हो गया। अब ये जो अद्वैत वेदांत है, उत्तर मीमांसा है, इसमें समझाया जाता है जो शब्दों को बता रहा हूं, ब्रह्म। वैसे तो उपनिषद में ब्रह्म बताया जाता है, हम थोड़ी देर बाद लौट करके फिर एक बार पढ़ेंगे उपनिषदों के वाक्य, उपनिषदों से गीता का संबंध, ये सब हम पढ़ेंगे। जो YouTube में देखेंगे वो 2 पार्ट में, 3 पार्ट में इस लेक्चर को पाएंगे। ये पहला पार्ट हो गया, फिर पहले पार्ट से दूसरे पार्ट का क्या होगा, कनेक्शन। ब्रह्म है, ब्रह्म की व्याख्या उपनिषदों से शुरू हो जाती है, पर ब्रह्म को काफी विस्तार से कौन समझाएंगे, शंकराचार्य। ब्रह्म के बाद जीव को समझाएंगे शंकराचार्य, माया को समझाएंगे शंकराचार्य। और इतना सब समझाते हुए शंकराचार्य के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य दिया जाएगा। कौन सा वाक्य दिया जाएगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, ये जगत क्या है, मिथ्या है। ये वाक्य किसका है, ये वाक्य किसका है, शंकराचार्य का है। क्या होता है इसका आशय समझना। पहले आप मिथ्या शब्द पर अपने आप को क्या करें, कंसंट्रेट करें। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता। सामान्य तौर पर मिथ्या यानी झूठ है बोलचाल की भाषा में, लेकिन मिथ्या का व्यापक अर्थ क्या है। मिथ्या मतलब जो न होते हुए भी होने का एहसास कराएं। मतलब उसकी सत्ता नहीं है पर तुमको उसकी मौजूदगी बिल्कुल सच जैसी प्रतीत हो। कोई भ्रम कह देगा, कोई माया कहेगा, कोई कुछ कहेगा। एक उदाहरण इसमें सबसे प्रसिद्ध है, रज्जो रथा हेरब भ्रमः करके तुलसीदास भी लिखते हैं बालकांड की शुरुआत में। रस्सी और सांप का उदाहरण, उसी से मिथ्या समझ में आता है। आप रात को जा रहे हैं, रास्ते में आपको क्या पड़ी हुई दिखी, रस्सी। आपने दूर से देखा, उसके पास पहुंचते तक आपको अचानक से एहसास हुआ, अरे ये तो क्या है, सांप है। अब आप उसको सांप समझ करके क्या करेंगे, दौड़ेंगे, दौड़ते दौड़ते भागेंगे, जाके गिर जाएंगे। हाथ पैर टूट गया, दांत एक आध टूट गया, कुछ भी हो सकता है, भगवान ना करे आपके साथ। आप कहां पहुंच गए, हॉस्पिटल। तो रस्सी क्या सांप था, नहीं था। तो रस्सी तो सांप नहीं था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो सब ओरिजिनल था। आपका हाथ पैर टूट गया, माड़ी कोहनी छुला गया। रस्सी को आपने सांप समझकर जितना कुछ एक्शन किया, वही सब मिथ्या का सबसे प्रैक्टिकल उदाहरण है। और यदि आप समझ जाते, अरे ये तो रस्सी है, तो उसको उठा के जेब में रख के ले आते, किसी चीज को बांधने का काम आता हो। वैसी ये दुनिया है। ये दुनिया नहीं है, शंकराचार्य के अनुसार नहीं है, तो भी हमको होने का एहसास करा रही है।
सत्य वह है, शाश्वत वह है जो वक्त के साथ न बदले। बाकी सब तो माया है, मिथ्या है। यहां स्थायी क्या है इस दुनिया में? आप अपने आप को देखो। ये क्षण भंगुरवाद कहलाएगा जब मैं क्या बताऊंगा आपको गौतम बुद्ध के बारे में। आप अपने आप को देखो, आप तो प्रति क्षण बदल जाते हो। आपका शरीर, आपका विचार हर क्षण बदलता है। आप कैसे माया नहीं हो? आप खुद मिथ्या हो, माया हो। पहले छोटे से थे कि नहीं थे? आज से 20 साल 25 साल पहले पता नहीं कैसे कैसे थे, क्या क्या करते थे, और अभी इतने बड़े हो गए हो, राक्षस जैसे सब। ठीक है, और आगे चल करके 20 30 40 50 साल बाद हम में से कोई भी नहीं रहेगा। किसी को लग रहा है क्या वो रहेगा? हम सब गायब हो जाएंगे। तो क्या हम सत्य हैं? सत्य वो है, शाश्वत वो है जो समय के साथ कभी भी न बदले। पर तो सब कुछ क्या है? ये सत्य है। जिस वृक्ष को आप देखते हैं, मैं उसी पेड़ को रोज देख रहा हूं, बोलते हैं नहीं, वो पेड़ कहाँ है? प्रतिक्षण बदल रहा है। उसके पुराने पत्ते गिर रहे हैं, उसमें नए पत्ते आ रहे हैं। जिस नदी के जल को आप देख रहे हो, मैं उसी नदी को देख रहा हूं। कहां? हर क्षण उसका पानी बदल जा रहा है। ये संसार परिवर्तनशील है, और तो और ये संसार नश्वर है, पर हम इसे ही सच मानते रहते हैं। इस जैसे हम रस्सी को सांप समझकर भागते हैं, दुखी होते हैं, तकलीफ का एहसास होता है, वैसे ही इस संसार के सुख और दुख से हम सुखी और दुखी होते हैं कि नहीं? रोते हैं, हंसते हैं, पर ये तो सब मिथ्या है। सत्य वो है जो कभी ना बदले, और वही सत्य क्या है? ब्रह्म है। ये तो हिंट हुआ अभी, पर इसको आप समझोगे, जानोगे कहां पर? मेंस में। अभी आपको रटना पड़ेगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, हल्का सा हिंट मिल गया। ये कॉन्सेप्ट अद्वैत वेदांत का है। इसीलिए भारत के सबसे बड़े विद्वान शंकर आचार्य, इनका नाम शंकर था, उसमें आचार्य शब्द जुड़ गया तो बन गया शंकराचार्य। अब बाद में हर विद्वान अपने आप को शंकराचार्य कहने लगा है ना। और इन्हीं ने ही, शंकराचार्य ने ही, मैं आपको एक और लेक्चर दिया था, कोई मुझको बड़ा अद्भुत कमेंट किया, सर आप लिखा दिए हैं बोर्ड में, बता रहे हैं, किस पर दिया था? यही भक्ति आंदोलन पे। आप लेक्चर नहीं दे रहे हैं, ऐसे में तो किताब पढ़ के सुना रहे हैं लग रहा है। तो उस दिन मेरा ऑब्जेक्ट दूसरा था, शंकराचार्य का जीवन परिचय बताना था। शंकराचार्य ने श्रृंगेरी में, याद आ रहा है ना, द्वारिका में 4 धाम बनाए, ये रटवाना था। आज मैं आपको दर्शन बता रहा हूं। तो आज का लेक्चर और कौन से लेक्चर को कंपेयर कर लें? वो जो हम पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे? भक्ति आंदोलन। तो आप जान जाएंगे शंकराचार्य के बारे में और भी अन्य लोगों के बारे में। फिर इनके दर्शन से फिर अन्य दर्शन आएगा, और अगले लेक्चर में हम बहुत गंभीरता से देखेंगे गीता पर इन दर्शनों का क्या प्रभाव है। उपनिषदों में कौन कौन से बड़े प्रसिद्ध वाक्य हैं जो भारतीय संस्कृति सभ्यता का आधार बनते हैं। अस्तोमा सद्गमय, है ना, हाँ, जैसा सुनते होंगे। कौन से उपनिषद से आया, कौन सा सत्य में वो जयते, ऐसा सुनते हैं ना। ये सब अतिथि देवो भव, तो ये सब हम लोग एक ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे।